15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होते ही लोग खुशी से झूम उठे। देश गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलकर आजाद हवा का आनंद ले रहा था। हर किसी के चेहरे की खुशी देखते बन रही थी। लेकिन इन सब में सरकार एक ऐसी बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी जिस वजह से भारत का बहुत सा हिस्सा उसके हाथ से जा रहा था। दरअसल ये चुनौती थी देश की छोटी छोटी कुल 565 रियासतों को भारत में विलय कराने की। इसका जिम्मा उठाया तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उनका साथ देने वाले थे सचिव वीपी मेनन। तेज तर्रार और कड़क अफसर के रूप में प्रसिद्ध वीपी मेनन के प्रयासों से ज्यादातर रियासतों ने थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद भारत का हिस्सा बनने की बात स्वीकार कर लिया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जो इस फैसले पर अड़ गईं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ वे 3 रियासतें थीं जिन्होंने भारत में विलय करने से साफ साफ इनकार कर दिया। कहा जाता है हैदराबाद इनमें से सबसे धनवान रियासत थी और इसके बाद नंबर आता था जूनागढ़ का, जिसकी नवाबी के किस्से से इतिहास के कई पन्ने भरे पड़े हैं। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय जो बेहद ही अड़ियल किस्म के थे। महाबत खान ने अपनी पत्नी भोपाल बेगम के कहने पर जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना चाहते हुए भी जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया। वहीं महाबत खान को सिर्फ इसी घटना के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि वह सबसे ज़्यादा जाने गए अपनी मोहब्बत के लिए। एक ऐसी मोहब्बत जो आज तक शायद ही किसी ने किया हो, ना इतिहास में और ना उसके बाद। लेकिन उनकी ये अनोखी मोहब्बत इंसानों के लिए नहीं बल्कि कुत्तों के लिए मशहूर थी। कुत्तों के प्रति नवाब महाबत खान की मोहब्बत इस कदर थी कि उनके पास 1-2 नहीं बल्कि पूरे 800 कुत्ते थे। इतिहासकार परिमल रूपाड़ी के अनुसार इन 800 कुत्तों को पालने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी जैसे कि ये इंसान हो। उस समय नवाब इन कुत्तों को पालने में 1000 रुपये महीने तक खर्च किया करते थे। उस समय की 1000 रुपये की अहमियत आज के लाखों रुपए के बराबर थी। इन कुत्तों की देखरेख के लिए नौकर चाकर रखे गए थे। इसके साथ ही इनके लिए अलग अलग कमरे, बिजली और टेलीफोन की व्यवस्था भी की गई थी। इतना ही नहीं, इन कुत्तों की शादी से लेकर इनके मरने तक रुपया पानी की तरह बहाया जाता था। किसी कुत्ते की मौत होने के बाद उसे तमाम रस्मों रिवाजों के साथ कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। उसकी शवयात्रा में शोक संगीत भी बजाया जाता था। नवाब महाबत खान का कुत्तों के प्रति प्रेम दुनिया भर में तब और ज्यादा प्रसिद्ध हुआ जब उन्होंने अपनी पसंदीदा कुतिया की शादी धूमधाम से करते हुए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। भले ही नवाब के पास 800 कुत्ते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्यार रोशना नामक कुतिया से था। ये प्यार इतना ज्यादा था कि नवाब उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। विख्यात इतिहासकार डोमिनिक लॉपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इस बात का जिक्र किया है कि नवाब महाबत खान ने जिस रोशना को अपनी बेटी की तरह पाला, उसकी शादी भी उसी धूमधाम से कराई जिस तरह से कोई अमीर अपनी बेटी की शादी कराता है। उन्होंने रोशना की शादी अपने दूसरे कुत्ते बॉबी से कराई थी। रोशना और बॉबी की शादी कितनी खास थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस शादी में तमाम राजा महाराजा समेत वायसराय को आमंत्रित किया गया था और 1.5 लाख से अधिक मेहमान इस शादी का हिस्सा बने थे। रोशना की शादी में नवाब ने करीब 9 लाख रुपए खर्च किए। उस समय के 9 लाख आज के 10 करोड़ के बराबर हैं। इस हिसाब से रोशना की शादी करोड़ों में हुई थी। उस समय को देखा जाए तो जूनागढ़ की आबादी कम से कम 6,20,000 थी। जितने पैसे नवाब ने कुत्तों की शादी पर खर्च किए थे, उतने में करीब 12,000 लोगों की साल भर की सभी जरूरतों को पूरा किया जा सकता था। नवाब महाबत खान द्वारा इस शादी में वायसराय को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वहीं शादी के दौरान रोशना को सोने के हार, ब्रेसलेट और महंगे कपड़े पहनाए गए थे। लेकिन ये सब भोग विलास और नवाबी तब खत्म होने के कगार पर आ गई जब भारत आजाद हुआ और रियासतों के विलय की नौबत आई, जिसके बाद महाबत खान ने अपनी पत्नी भोपाल बेगम के कहने पर जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जूनागढ़ की जनता नवाब के इस फैसले के खिलाफ थी। मामले को फंसता देख ये फैसला किया गया कि जूनागढ़ का फैसला जनमत संग्रह से होगा। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के लिए मतदान हुआ। इस दौरान 1,90,688 लोगों को भारत के लिए लाल और पाकिस्तान के लिए हरे रंग के बैलेट बॉक्स में अपने अपने वोट डालने थे।
वोटिंग में लोगों ने सबसे ज्यादा भारत के पक्ष में रहने का वोटिंग किया, जिसमें 1,09,688 लोगों ने भारत में रहने के पक्ष में वोट किया। नवाब महाबत खान ने इस मतदान के नतीजों के आने का इंतजार भी नहीं किया और उससे पहले ही पाकिस्तान के लिए निकल गए। वह भारत से कराची भागने वाले थे, इसके लिए वह विमान में बैठे। तभी उन्हें पता चला कि उनकी एक बेगम अपनी बच्ची को लेने के लिए महल में गई है और अभी तक नहीं लौटी। तब उन्होंने बेगम की जगह 4 कुत्तों को विमान में बैठाया और यह कहते हुए उड़ गए कि बेगम तो पाकिस्तान में भी मिल जाएंगी, मगर वहाँ ये कुत्ते नहीं मिलेंगे। मतलब महाबत खान का अपने कुत्तों के प्रति प्रेम, जिनके लिए उन्होंने अपनी बेगम और बच्ची तक को भारत में छोड़ दिया और खुद पाकिस्तान चले गए। ये थे जूनागढ़ रियासत के आखिरी नवाब महाबत खान तृतीय।